ये है दिल्ली दर्पण। पुलिस स्टेशन है अशोक विहार, उसको जो फर्दर काम करने चाहिए थे, जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया। एफआईआर जो रजिस्टर्ड की गई, वो जो अपोजिट पार्टी मारपीट कर रही थी, जिस कंप्लेनेंट ने 112 नंबर पर इंफॉर्मेशन दी, उसके नाम से कंप्लेंट नहीं की गई, उसकी एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड, उसके खिलाफ हुई है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। एक लेमैन के लिए जो उसका फंडामेंटल राइट है रजिस्टर्ड कराना, उसमें 1 लाख रुपए की डिमांड करते हुए एक प्रशासनिक पद पर है वो अधिकारी, इसकी कंप्लेंट होती है विजिलेंस में, जैसा आपने बताया। अब विजिलेंस ऑफिसर आते हैं और विजिलेंस ऑफिसर उस कंप्लेंट की इंक्वायरी उसी के ऑफिस में बैठकर करते हैं, सेम आईओ के ऑफिस में, और वो उसके साथ में बैठा है, तो आप समझते हैं कि वो इंक्वायरी बायस नहीं होगी। उनको प्रॉपर हमारे पास एविडेंस है इस चीज के लिए कि हाँ ये प्रोसीजर्स में डिमांड्स हुई हैं, तो ये आंसरेबल हैं उस चीज के लिए, और अपर अथॉरिटीज भी इसके लिए, डीसीपी जो हैं और एरिया के जो भी अपने एसएचओ उसमें कंसर्न हैं, वो जवाब देने के लिए उनकी जवाबदेही है इसकी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम एक विशेष मुहिम चला रहे हैं उन लोगों के लिए जो पुलिस प्रशासन से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी मनमानियों से परेशान हैं। तो ऐसा ही एक मामला पिछली बार हमने दिखाया था आपको कि कैसे एक फर्जी पेपरों के आधार पर एक शख्स से 40 लाख रुपए की ठगी हो जाती है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि ये बहुत बड़ा रैकेट था और कई करोड़ों की ठगी एक ऐसा गैंग कर रहा था लगातार, जो बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले नकली पेपर बनाता था और उसके आधार पर या तो किसी को प्रॉपर्टी को बेच देता था या फिर उस पर लोन लेता था। और पुलिस की लापरवाही के चलते ये गैंग और कई बड़े अपराध कर चुका। मामला अशोक विहार थाने का था, तो आज मैं एक ऐसा ही मामला फिर लेकर के आया हूं। अशोक विहार थाने से सटा हुआ इलाका है वजीरपुर गांव। एक शख्स है राजेंद्र राठी, आप तस्वीर में देखिए किस तरह से बुरी तरह से घायल हैं। इनके साथ एक मारपीट की घटना होती है महज 5,000 रुपए के लिए, और जम करके मारा जाता है, जान से मारने की कोशिश होती है। 100 नंबर पर कॉल की जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और जो पीड़ित है उसको मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाती है, लेकिन मामला दर्ज उसी के खिलाफ हो जाता है। यानी जिन लोगों ने मारा उनकी शिकायत सुन करके जो पीड़ित है, जो पिटा है, जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, हो सकता है चोटें उधर भी आई होंगी, लेकिन जिधर सबसे ज्यादा चोटें आई या जो सबसे पहला जो शिकायत करता था उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और साफ साफ जो आईओ था केस का, उसने ये कहा कि डीसीपी साहब के सामने ये लोग पेश हो गए थे, डीसीपी साहब के जानकार हैं। फिर एक शिकायत वो पुलिस के खिलाफ देता है जिसमें इस बात का उल्लेख भी होता है, और साथ साथ वो जो आईओ है सुभाष, उसका नाम बताया जाता है, उससे 1 लाख रुपए की मांग की जाती है। इसकी भी वो शिकायत देता है, तो विजिलेंस जांच होती है और विजिलेंस जांच में भी वो आईओ सामने बैठ करके अपनी मनमानी कर रहा होता है। तो जो पुलिस की जो मनमानी है वो कैसे रुकेगी और इस केस में क्या करना चाहिए था, और जो इस तरह के जो कई मामले सामने आते हैं या जो आप लोग हैं जो देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम लगातार हर केस में जो भी हमारे पास शिकायत आएगी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उसी के वकील श्वेता एस कुमार हमारे साथ हैं। श्वेता जी, देखा आपने पुलिस किस तरीके से काम करती है। इवन जब गंभीर चोट है एफआईआर तो बनती ही है, और जब वो कोर्ट में गया तो कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बाद पुलिस हरकत में आती है। दिल्ली दर्पण टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि इस केस में पुलिस का फिर वही ढिलमुल रवैया, काम ना करने का, या एफआईआर दर्ज करने में देरी करना, या उनकी इच्छा ही ना होना कि एफआईआर नहीं होना चाहिए। एफआईआर किस केस में करनी और किस केस में नहीं करनी है, मनमानी, ये आईओ की अपनी पर्सनल मनमानी चल रही है। तो इस मनमानी के लिए वो उन्हीं केसेस में चल रही है जहां लोग अपने अधिकारों से अवेयर नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स, बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और जो बाध्य हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स को मानना, कंप्लाई करना उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है उस चीज के लिए, पर उनका धड़ल्ले से जो है वो अनदेखी की जाती है उन नियमों की।
कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा अपराध जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, अगर किसी के साथ भी होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने किसी भी नियरेस्ट थाने में करवा सकता है। वहां आपको सिर्फ जाना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है और इसमें ये लोगों पर मुझे जो है इनके अगेंस्ट एफआईआर करनी है और मैं इसमें शिकायत करता हूँ। इस केस में भी यही हुआ, आम मारपीट का केस था, दो गुटों के बीच में आपस में जो है लड़ाई हुई और उस लड़ाई को होने के बाद जो पहली इंफॉर्मेशन पुलिस को गई है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गई है, वो 112 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल कंप्लेनेंट ने ही किया था। आपका जो कंप्लेंट है हाँ, राजेंद्र राठी है, राजेंद्र राठी जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कोर्ट में, उन्होंने ही पहला कॉल किया था। पहला कॉल करने के बाद एक डायरी एंट्री और इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड हो जाती है पुलिस सिस्टम्स में। दैट मीन्स कि इस जो हमें कॉल आई है, ये कॉल एक पर्टिकुलर एरिया अशोक विहार के वजीरपुर प्लेस पे ये घटना हुई है और इस घटना पे तुरंत प्रभाव से 112 नंबर पीसीआर से कोई ना कोई ऑफिसर पहुंचे, ऑफिसर वहां गए, लेकिन जो पुलिस स्टेशन है अशोक विहार, उसको जो फर्दर काम करने चाहिए थे, जो प्रोसीजर था, उसको फॉलो नहीं किया गया। एफआईआर जो रजिस्टर्ड की गई, वो जो अपोजिट पार्टी मारपीट कर रही थी, जिस कंप्लेनेंट ने 112 नंबर पर इंफॉर्मेशन दी, उसके नाम से कंप्लेंट नहीं की गई, उसकी एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड, उसके खिलाफ हुई है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। नंबर दूसरी चीज कि एफआईआर होते ही, चाहे वो आपके खिलाफ हुई हो या आपने की है, उसकी कॉपी मिलना आपका फंडामेंटल राइट है। उसके खिलाफ एफआईआर होती है, उसकी फैमिली से दो और ऐसे बच्चे हैं जिनका जबरदस्ती नाम लिख दिया गया उस एफआईआर में, उनको नेम कर दिया गया एफआईआर में अगेंस्ट द क्राइम, और उसकी कोई कॉपी एफआईआर की ना तो इस कंप्लेनेंट को दी गई और ना उन बच्चों को दी गई। यहां पर भी जो गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको डिसफॉलो किया गया। नाउ आई एम कमिंग ऑन द सेकंड पॉइंट कि जो ये इंफॉर्मेशन जिस कंप्लेनेंट ने दी है, उसका केस जितनी चोट इस कंप्लेनेंट को लगी है उससे बहुत कम चोट दूसरे कंप्लेनेंट को लगी है, लेकिन डीसीपी जो है, डीसीपी से उनका डायरेक्ट कनाइवेंस है और आईओ का ये कहना है कि वो ऑलरेडी वहां पर अपेयर हो गए थे, इसीलिए हमने इसमें कोई कार्रवाई अभी नहीं की। तो आप बात करके इस चीज को सेटल करो। क्या शिकायत कर तो साफ साफ ये भी आरोप था कि भैया तुम्हारी एफआईआर नहीं हो सकती है। उसने पूछा क्यों नहीं हो सकती, करे ये साहब डीसीपी साहब से पूछो जाके। हाँ, तो डीसीपी साहब से तो पूछने वाली चीज एक लेमैन के लिए मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के एरिया में ऐसा कोई जवाब दे सकता है क्या? मतलब बात कि आप डीसीपी साहब से पूछिए, नहीं दे सकते ना। जवाब वही है कि आईओ की जिम्मेदारी है, ये उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई अपील करता है या कोई भी शिकायतकर्ता आपके पास आया है तो आप उसकी कंप्लेंट रिटर्न में दे रहा है, वो आपको वर्बली बता रहा है, चाहे ओरली भी बता रहा है, तब भी आपको उसकी कंप्लेंट लिखनी है। अगर वो रिटर्न में लाता है तो आप उसको रिसीविंग देकर और उसको आगे फर्दर प्रोसीड कीजिए। अगर कोई शिकायतकर्ता पढ़ा लिखा नहीं है और वो रिटर्न में नहीं लाता, वो तो शिकायत उसने कर भी दी, कोर्ट में भी आपने लगाया, और विजिलेंस भी जो उसने बायस होकर के काम किया या पैसे की मांग की है, ये सब चीजें, इसकी विजिलेंस जांच भी हो रखी है, हो रही है। लेकिन वो जांच भी कैसे हो रही है कि आईओ के सामने बैठ करके जो मैंने आपको वही बताया कि कुछ केसेस में जब लिंक किसी का किसी पुलिस ऑफिसर से या ऊपर की अथॉरिटी से कोई लिंक निकल कर आता है, तो उस लिंक में जो प्रोसीजर्स हैं उनको बाईपास कर दिया जाता है। एक डायरेक्टली एक आईओ आपसे डिमांड कर रहा है कि इसमें मैं क्रॉस एफआईआर कर दूंगा, बट टू रजिस्टर्ड दी एफआईआर आई रिक्वायर 1 लाख रुपीज। मुझे 1 लाख रुपए आप देंगे, मैं क्रॉस एफआईआर रजिस्टर्ड कर दूंगा। एक लेमैन के लिए जो उसका फंडामेंटल राइट है रजिस्टर्ड कराना, उसमें 1 लाख रुपए की डिमांड करते हुए एक प्रशासनिक पद पर है वो अधिकारी, ये प्रशासन संभालने का काम, न्याय व्यवस्था संभालने का काम उसी का है, बट उसमें उसकी डिमांड है 1 लाख रुपए। इसकी कंप्लेंट होती है विजिलेंस में, जैसा आपने बताया। अब विजिलेंस ऑफिसर आते हैं और विजिलेंस ऑफिसर उस कंप्लेंट की इंक्वायरी उसी के ऑफिस में बैठकर करते हैं, सेम आईओ के ऑफिस में, और वो उसके साथ में बैठा है, तो आप समझते हैं कि वो इंक्वायरी बायस नहीं होगी। इन सभी चीजों को लिखकर कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लगाई गई। वो तो रात को मतलब 9 बजे भी नोटिस दे रहे हैं, कभी एक ही नोटिस को कई बार दे रहे हैं, ये क्या मतलब हरासमेंट करने का तरीका है? कंप्लेनेंट को, जो मेरे केस में मुझे पता चला था, कंप्लेनेंट को बार बार जितनी बार भी कंप्लेनेंट को बुलाया गया, वहां 2-2 घंटे बैठा दिया गया कि ठीक है, आईओ कॉल करके उनको टाइम देते हैं कि आप यहाँ आओ, और उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ, वो पुलिस स्टेशन में अवेलेबल नहीं है। कई बार कंप्लेनेंट 10 बजे तक भी पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, जो कि आप कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर अगर किसी को ड्यूटी बाउंड नहीं है और कोई मेजर ऐसा क्राइम नहीं है तो आपको रात में रुकने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन एक लेमैन है, पुलिस ऑफिसर का ऑर्डर उसको फॉलो करना है, और कभी भी नोटिस दिए जा रहे हैं, रात में 10 बजे 11 बजे एक ही नोटिस दो बार कंप्लेनेंट को सर्व किए जा रहे हैं, बाय टेलीफोनिक भी, फिजिकल अपेयर हो जाता है। फिजिकल अपेयरेंस के बाद जब जो आपने नोटिस दिया, देन पुलिस ऑफिसर भी ड्यूटी बाउंड है कि जो आपने नोटिस दिया उस टाइम में आप उस लोकेशन पे, उस पुलिस स्टेशन में, अपने ऑफिस में अवेलेबल रहें। कंप्लेनेंट जाता है यहाँ से, वो अवेलेबल नहीं मिलते हैं। वेरीफाई हुआ, सारी चीजें होने के बाद जब कोर्ट में ये सबमिशन गया, कोर्ट में अभी हम जब सबमिट हमने किया इस कंप्लीट रिपोर्ट के साथ, तो उसमें आता है कि ये जांच अभी चल रही है, इट इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, नाउ वी आर गोइंग थ्रू विद द इन्वेस्टिगेशन। मेरे कहने का मतलब, लेकिन अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, डीसीपी एसीपी ये मॉनिटरिंग बॉडी होती है, तो जब एक शिकायत हो गई, 100 नंबर पे कॉल हो गई, चोट भी आ गई, सब कुछ आ गई, तो एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। चलिए, उसने जो एलिगेशन लगाए वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है पुलिस बायस हो रही है, तो डीसीपी की जिम्मेदारी तो इस पर बनती है उसके, जब उनको सूचना हो गई कि भाई ये तो पूछे कि आज तक इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों से सिर्फ डीसीपी ही नहीं, थानाध्यक्ष जो है वो भी, और जो फर्दर उससे भी अपर बॉडीज हैं, डीसीपी हो गए, जब तक उनको ये रहता है कि जिन केसेस में ड्रैग होकर, जिन केसेस में प्रेशर करके एफआईआर होगी, उन्हीं केसेस में एफआईआर होगी। अदरवाइज वो कहते हैं कि हम इसको सेटलमेंट करा देते हैं, दोनों पार्टीज का लड़ाई झगड़े का केस है, हम सेटल कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना है। अगर किसी को उसमें मेजर चोट लगी है तो यू आर नॉट द पर्सन हु मीडिएट द थिंग्स, आप मीडिएशन के लिए नहीं बैठे हैं वहां पर, यू आर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, और वो लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए आपको एक प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा। उस प्रिवेंशन के लिए, या जो अगर कोई अपराध हो गया तो उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया है वो आप पुलिस इंस्पेक्टर या आप या हम लोग वो अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो एक प्रोसीजर्स बाउंड है, और वो लिखा हुआ है किताबों में, वही फॉलो करना है। कानूनी भाषा में जो जैसा लिखा हुआ है, आप, मैं, पुलिस ऑफिसर, डीसीपी, एसीपी, जजेस सभी उसके लिए बाइंडेड है। तो उसको मैनिपुलेट करना ये गलती है ऑफिसर्स की, और ये गलती सुधारी जाती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। कोर्ट प्रोसीडिंग में इसको ठीक किया गया कि हाँ, इसका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप एफआईआर तो लिखेंगे, इसको चोट लगी है सारी चीजों के लिए। अब वो न्यायालय में विचाराधीन है, जो भी इस पर इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इनके लिए कंपल्शन होंगी, और जो भी प्रोसीजर्स होगा उसमें इनको होगी। लेकिन क्रॉस एफआईआर अगर ऐसे केसेस में ना हो तो दूसरी पार्टी हमेशा जिस गुट के साथ लड़ाई हुई है उससे फेवर में रहती है, और उसको उसका फायदा मिलता है। उसकी फैमिली के कितने भी लोग, पुलिस अपनी मर्जी से प्रेशर बनाने के लिए, कई बार एक्सटॉर्शन करने के लिए भी, एक्सटॉर्शन वर्ड मैं यहाँ यूज कर रही हूँ और बहुत जिम्मेदारी से यूज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुलिस कंप्लेंट्स नहीं, ऐसी बहुत सारे जो है आम लोगों की, लेमेंस की कंप्लेंट है कि हमें एक नॉर्मल एप्लीकेशन देने पर उसको रिसीव कराने तक के पैसे देने पड़ते हैं कई पुलिस स्टेशंस में ये चीजें। और ये पुलिस स्टेशंस में क्या, हर एक डिपार्टमेंट से लेकर सभी जगह यही है। कहने का मतलब है कि ये आपकी ड्यूटी है, और एक आम जन को भी ये समझने की जरूरत है कि जो आपके अधिकार हैं, जैसे कि एफआईआर रजिस्टर्ड करना, या कोई आपके साथ अपराध हुआ है तो उसकी जानकारी कंसर्न ऑफिसर तक पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद उनके क्या काम करने के तरीके और क्या प्रोसीजर्स है उस पर नजर रखना, वो आपकी भी जिम्मेदारी है। और अगर उसमें कहीं गलती होती है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसकी कंप्लेंट उससे हायर अथॉरिटीज या कोर्ट में करें इस चीज की। देखिए, ये तो ठीक बात है कि शिकायतें, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, सब कुछ जाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इतनी सारी घटनाएं रोज होती हैं और पुलिस का जो रवैया रहता है, ऊपर के लेवल पे कोई मॉनिटरिंग होती होगी कि भाई एक टाइम बाउंड है, जो एक, जैसा कि आपने कहा कि भाई चोट लगी है, इसमें ग्रीवियस गंभीर चोट है, उसमें कोई मीडिएशन होना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है तो कहीं कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही फिक्स हो, इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए, या इस तरह की कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए ऊपर लेवल पे। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल व्यवस्था भी है, मॉनिटरिंग होती भी है, पर मॉनिटरिंग कागजी होती है, और कागजों में लिख दिया जाता है कि हमने ये मेजर्स कर लिए हैं। जो डायरी एंट्री होती है, जो प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेशंस के बयान लिखे जाते हैं, वो सब डेस्क पर बैठकर होता है। और डेस्क पर बैठकर जब आपने ऑकरेंस प्लेस को विजिट किया, जो सही फैक्ट्स लिखने चाहिए थे दोनों पार्टीज के, उसमें बहुत मैनिपुलेशन होता है, जो बाद में प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में पता चलता है, और चीजें वहां से। आप ये देखिए कि जो भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उसमें से लगभग 80 से 90% जो चार्जशीट सबमिट होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रही होती है कोर्ट में।
इसका रीजन ऐसा क्यों होता है? क्रिमिनल केसेस में आपकी चार्जशीट ब्रेक हो रही है, पुलिस ऑफिसर्स जो इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिनका काम है कि उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी है। चार्जशीट मींस द डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो पूरा इंसिडेंट उन्होंने वेरीफाई किया, इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम है उन्होंने वो सबमिट कर दिया। उसमें हजारों गलतियां, हजारों लू पॉइंट्स निकलते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में, जिससे कि कई बार जिसने अज्ञानता की कमी है या जानबूझ के छोड़े जाते हैं? अज्ञानता की कमी नहीं है सर, नहीं। अज्ञानता की कमी वहां होगी जहां ये सेंसिटाइज नहीं हो, या किसी बिना लेमैन से गलती हो सकती है। एक आम आदमी जो रेडी चलाता है, एक आम आदमी जो न्यूज़पेपर्स बेचता है, या जो छोटे मोटे काम दुकान दिहाड़ी मजदूरी करता है, उससे गलती हो सकती है, या एक बहुत पढ़े लिखे आदमी से भी गलती हो सकती है। चलिए, अगर ऐसी गलतियां हो, या आप कह रहे हैं कि जानबूझ करके करते हैं, अब जब जानबूझ करके इस तरह की गलतियां होती हैं, या गलतियां नहीं कहेंगे, इसको साजिश कहेंगे, लालच कहेंगे, जैसा कि राजेंद्र राठे के मामले में हुआ, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या सचमुच में उसको कोई सजा मिल सकती है? जो बायस होकर के जिस तरह से पुलिस ने काम किया, उस पर क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर रही है? हालांकि पुलिस जांच कर रही है और कोर्ट में भी है, एज ए लॉयर जो सारे फैक्ट्स को आपने देखा होगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे? क्या उसको कोई सजा मिलेगी? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और ऐसे केसेस कम रिपोर्ट होते हैं, कम संख्या में जो है वो कोर्ट के पास जाते हैं या फिर विजिलेंस कमेटी के पास जाते हैं। भ्रष्टाचार तो है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार सभी डिपार्टमेंट्स में है। पुलिस डिपार्टमेंट्स इसके लिए बहुत बार शर्मसार भी होता है, क्वेश्चनिंग भी होती है कि आपका काम करने का तरीका, ये चीजें। मैं तो आपको डायरेक्टली कोर्ट में भी इस चीज के लिए कई बार होता है कि जो आपकी ड्यूटी थी, आपने नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी किया है, तो इस केस में नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी पे वो बाउंड है, इसके लिए उनको सजा भी हो सकती है। और एक्सटॉर्शन की जो डिमांड डायरेक्टली हुई है कंप्लेनेंट से, उसके हमारे जो रिकॉर्ड्स पर हमारे पास है, अभी डिस्क्लोज करना उसके लिए ठीक नहीं होगा, और उसमें इनको प्रॉपर हमारे पास एविडेंस है इस चीज के लिए कि हाँ ये प्रोसीजर्स में डिमांड्स हुई हैं, तो ये आंसरेबल है उस चीज के लिए। और अपर अथॉरिटीज भी इसके लिए, डीसीपी जो हैं और एरिया के जो भी अपने एसएचओ उसमें कंसर्न है, वो जवाब देने के लिए उनकी जवाबदेही है इसमें। और रही बात कि जानबूझकर इस प्रक्रिया को स्लो किया जाता है, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लालच से जुड़ा होता है। अज्ञानता नीचे के लेवल पर हो सकती है, जो अधिकारी एसएचओ आईओ लेवल पर कंप्लेंट आ गई, डीसीपी के सामने आ गई, उसको सीरियस लेना चाहिए उसे। बहुत ग्रेव ऑफेंस की कंप्लेंट्स डेस्क पर रखी हुई है और उसमें वो इंतजार कर रहे हैं कि ये चीजें शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आपकी जिम्मेदारी है, सपोज आप मान लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है किसी भी न्यूज को आम जन तक पहुंचाना, मेरी जिम्मेदारी है कि किसी भी एक जो भी क्राइम हुआ है उस क्राइम के विक्टिम या अक्यूज को कोर्ट तक प्रोसीडिंग्स को सेंसिटाइज करके उसका रिप्रेजेंटेशन देना। अगर मैं अपने ही काम से आंख बंद कर लूं और ये काम अपने आप हो जाएगा, तो आई कैन नॉट बी प्रेजेंट देयर वर्चुअली कि हाँ ठीक है मैं वहां पर, यहाँ पर बैठे बैठे मैं वहां पर मेरे अपने आप प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। पुलिस ऑफिशियल्स तो यही काम कर रहे हैं, उन्होंने डायरीज में एंट्री कर दी है, रिकॉर्ड हो गया है, इस डेट में इंसिडेंट हुआ है, नाउ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इवन दे आर नॉट विलिंग टू डू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि दोनों पार्टीज में से जो पार्टी समझौता मेजर मोड पर है उससे सेटल कर लिया जाए मैटर। और इसमें आमजन भुक्तभोगी है, फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट तक जाने से डरता है, कोर्ट प्रोसीडिंग से डरता है, और कोर्ट में ही रहता है कि चीजें दिन ब दिन लंबी खिंचती जाती हैं। कोर्ट में मैं आपको कहती हूं कि अगर चार्जशीट ठीक ढंग से फाइल की जाए या फिर सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस प्रॉपर फॉर्म में कोर्ट तक पहुंचे, तो जो ये डिले होता है ना, ये डिले नीचे की परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। चार्जशीट कोर्ट्स में नहीं बन रही है, एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स, एफआईआर कंटेंट्स, चार्जशीट पे तो सारा केस टिका होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। सभी चीजों के लिए कंप्लेंट्स की कॉपी जो आपके पास आई, आपने जो एफआईआर्स बनाई, उनमें आपने क्या सभी कानून के मुद्दों को क्रॉस किया, उसमें सभी सेक्शन से जोड़ा। जो सेक्शंस आप लगा रहे हैं, कई बार तो पुलिस ऑफिशियल्स ने जो सेक्शंस लगाए हैं वो सस्टेन नहीं करते हैं, कई बार वो जो नहीं लगाए हैं, जो लगाने चाहिए थे वो लगाए ही नहीं है, कभी केस को लेस कर दिया गया, मिनिमाइज कर दिया गया, और कभी बिना किसी सबूत के केस को इतना मैक्सिमाइज कर दिया जिसमें विक्टिम अननेसेसरी जेल में बंद है। तो इन चीजों के लिए ग्राउंड लेवल पर अवेयरनेस जरूरी है, और ग्राउंड लेवल जैसे ही अवेयर होगा वो अपनी जवाबदेही पूछ लेगा पुलिस डिपार्टमेंट से।
पुलिस डिपार्टमेंट एक मेजर पाइवेट रोल में है। अगर वो कोर्ट तक अपनी प्रोसीडिंग सही ढंग से पहुंचाए तो कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया जो रेंग रेंग कर चल रही है ना, वो तेजी से चलेगी। चलिए, बिल्कुल। तो ये थी श्वेता एस कुमार। साफ साफ संदेश है दर्शकों के लिए इसके लिए कि पुलिस जिस तरह से बायस होकर के लालच में काम करती है, लापरवाही करती है, ये तभी रुक सकता है जब आप लोग जागरूक हों। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो भी लापरवाहियाँ, जो जिस तरह राजेंद्र राठी के केस में देखा, अब ये पुलिस तक पहुंचा, आला अधिकारियों को किया, कोर्ट में गए तो पुलिस उस हरकत में आई। तो पुलिस हरकत में तभी आती है जब आप अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हों और कुछ जिम्मेदारी के साथ ये तय कर लें कि हमने अन्याय नहीं सहना है। तो जब ये मामले लगातार बढ़ेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका विरोध में कोर्ट जाएंगे या वकील करके आप अपनी बातें कोर्ट तक लेके जाएंगे या मीडिया के माध्यम से हम आपके तकलीफ़ों को वहाँ दिखाएंगे, तो यकीन मानिए पुलिस पर भी प्रेशर पड़ेगा और इस तरह की लापरवाहियाँ, धांधलियाँ, दादागिरियाँ कम हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और इस आपकी आवाज़ के साथ हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।